कौन ने करवाया हुआ? लाओ पेन ला तो। चलिए इसका पहले तो फिगर बनाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का आज सेकेंड लेक्चर, लेकिन पहला लेक्चर कल जो है वो बेसिक था, जिसमें हम लोग डायग्राम बनाने के लिए सीख रहे थे। जो बच्चा इस चैप्टर में डायग्राम नहीं बना पाएगा वो इजी से इजी क्वेश्चन भी छोड़ देगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू ए थ्रेड। एक काइट जो है वो उड़ रहा है अटैच्ड टू ए थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। 165 मीटर लॉन्ग थ्रेड है, धागा है। तो अगर जो यहाँ पर काइट होगा जी, तो धागा ऐसे, काइट ऐसे उड़ता है एकदम ऊपर, तो तिरछा उड़ता है ऐसे करके। ऐसे काइट उड़ेगा कि ऐसे उड़ेगा? ऐसे उड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसे उड़ेगा तो काइट से जो धागा लगा हुआ होगा, यहाँ पर आदमी होगा। हेलो, यहाँ पे क्या होगा? आदमी। तो धागा ऐसे तिरछा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे बोलो ना। ये हो गया थ्रेड, ये हो गया काइट। कितना मीटर लॉन्ग है? 165 मीटर लॉन्ग। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थ्रेड कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड ऐसे रहता, लेफ्ट टू राइट रहेगा कि ग्राउंड ऊपर से नीचे रहेगा? ऐसे नीचे रहेगा ऐसे। तो ई वाला लाइन से ऐसे ग्राउंड बना दिए। ये क्या बना दिए? ग्राउंड। और कितना डिग्री का एंगल दोनों के बीच में बोला गया है? देखिए, थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। थ्रेड जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये काइट है, काइट का पूछ रहा है हाइट। हाइट मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। काइट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ग्राउंड से? तो ग्राउंड ये है जी, अरे ग्राउंड ये है। तो यहां से एकदम परपेंडिकुलर ऐसे खींच देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। अब तुम सोचो, ये पूछा जा रहा है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री के हिसाब से। ये वाला साइड क्या है? हाइपोटेनस। और 30 डिग्री के हिसाब से ये वाला साइड क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है? अरे पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं ना? तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस आता है? साइन में। चलिए लिख देते हैं यहाँ साइन थीटा। यहाँ थीटा की जगह कितना डिग्री है जी? 30। तो साइन 30। अच्छा, इसका नाम भी लिखोगे ओ ए बी। ठीक है, कुछ भी नाम, तीनों लेटर दे सकते हैं। अब परपेंडिकुलर कौन है? बी ए। परपेंडिकुलर कौन है? बी ए। और हाइपोटेनस कौन है? ओ बी। साइन 30 का फॉर्मूला 1/2। वैल्यू कितना होता है? 1/2। बी ए का वैल्यू नहीं मालूम, एच लिखे हुए हैं, और स्मॉल एच लिखना है, कैपिटल एच नहीं लिख देना। कैपिटल एच मतलब हाइपोटेनस, फिर समझ लोगे। और ओ बी का वैल्यू कितना है? 100। इसको इधर भेज देंगे तो 165 अपॉन बराबर एच, डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? 82.2। इसलिए हाइट ऑफ काइट इज इक्वल्स टू 82.5 मीटर। कोई दिक्कत? क्या चीज? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी क्या है? काइट का ही है। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। फिर से, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। काइट का और ग्राउंड का बीच का जो दूरी है, ग्राउंड का किसी एक पॉइंट का और काइट के बीच का दूरी कितना है? 85 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद द ग्राउंड, देखो यहां कितना ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है। तो फिर से इसको ऐसे कर देंगे और यहां क्या लिख देंगे? थीटा। यहां एंगल नहीं कोई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ। फिर से इसको यहां पर पेंडिकुलरली ऐसे लाइनें खींच देंगे। ठीक है, सच दैट
tan थीटा बराबर 15/8 दे दिया। इस तरह से थीटा है कि tan थीटा कितना दे दिया जी, 15/8। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये क्या बोल रहा है, एज्यूम मतलब ऐसा मान लो कि देयर इज नो स्लैक, मतलब यहां धागा जो है कर्व नहीं हुआ है, धागा चोरी नहीं कर रहा है पतंग। कोई कोई पतंग ऐसा रहता है, यहां पतंग उड़ा रहा है और तुम्हारा धागा ऐसे सीधा आने के जगह पर तुम्हारा धागा ऐसे दिखाएगा, होता है ऐसे करके धागा जाता है। पतंग कभी उड़ाए हुए पता चलता होगा। इसको जो है हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि पतंग मेरा धागा चोरी कर लिया। एक्चुअली चोरी करके वो रखेगा कहाँ जी, इस धागे से जितना दूरी इसको जाना चाहिए था उतना दूरी ना जा करके ये क्या हो गया, कर्व हो गया। देखो ना, ये धागा ज्यादा है कि वाला धागा ज्यादा, ये वाला। इसको ई वाला धागा से अगर जो सीधा कर देते तो पतंग इतना दूर होना चाहिए था, ये थोड़ा सा कम दूरी पे ही है, मतलब धागा चोरी कर लिया तब ने ज्यादा दूर नहीं गया है। बस इसी चीज के लिए लिखा है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब धागा में कर्व नहीं बना हुआ है, ऐसा समझ लो। यहां से धागा चोरी नहीं किया है। तो क्या क्या दे दिया जी, tan थीटा दे दिया, थीटा देना चाहिए था 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी देता कम से कम, यानी 300 डिग्री देता या 60 डिग्री देता 45 डिग्री देता, हम लोग बना लेते। यहां tan थीटा दे दिया और हमको निकालना क्या है, हाइट, ये निकालना है CB, ये निकालना है। अब tan थीटा दिया है तो पहले इसी का काम कर लेते हैं, tan थीटा के हिसाब से काम कर लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B बराबर क्या लिखा हो 15/, तो P का वैल्यू क्या हो गया, यही गलती करोगे। इस क्वेश्चन में पहले से हाइपोटेनस दिया हुआ है 85, अब 15P है और B है 8, क्या इन दोनों के मदद से 85 तक पहुंचा जा सकता है डायरेक्टली, नहीं। हम जब पढ़ाते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो उस टाइम बोलते थे कि P बराबर 15 ना हो करके 15x हो जाता है, लेकिन हम लोग जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं तब तक डायरेक्ट 15 इस्तेमाल कर लो, x ना दो, ठीक है। नहीं भी दोगे तब भी वहां आंसर निकल रहा था। और ये बताए थे कि आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा हाइट डिस्टेंस में जिसमें तुम फंसोगे, और आज फंसा कि नहीं फंसा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15x और बेस क्या हो जाएगा जी 8x। अब देखो तो परपेंडिकुलर और बेस आ गया हमारे पास, तो क्या यहां से हाइपोटेनस निकाल लेंगे, और यहां देखो हाइपोटेनस पहले से दिल है, तो वो वाला हाइपोटेनस को ई वाला हाइपोटेनस के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। यहां क्या लगा देंगे, बाई पाइथागोरस फॉर्मूला। अमन बोलो पाइथागोरस फॉर्मूला जल्दी से, पूरा करो तो। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी कितना है जी 15x, स्वाति देख रही है, दोनों 8x का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर। सॉल्व वगैरह करोगे तो यहां से हाइपोटेनस आ जाएगा 17x, कितना आ जाएगा 17x। अरे हाँ, लेकिन x के हिसाब से नहीं दिल था, ठीक है 17x, और यहां देखो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 85 मीटर। अब इसी चीज को लिखेंगे, सिंस हाइपोटेनस बराबर 17x बट इट इज ऑल्सो गिवन कि हाइपोटेनस कितना है 85 मीटर। देखो क्या लिखे, हाइपोटेनस हम 17x लाए, लेकिन ये भी दिया हुआ है कि हाइपोटेनस कितना है 85 मीटर, तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। 17x बराबर क्या हो जाएगा 85, तो x बराबर क्या हो जाएगा 85/17, x कितना आ गया जी 5। देखो एक्चुअली क्या था समझो,
15 गुना 5 75। असल में परपेंडिकुलर ये 75 मीटर था और ये 8 गुना 5 40 मीटर था। ये कितना मीटर था? 40। ये 75 मीटर था और ये 40 मीटर था, जिसको काट कूट के छोटा कर दिया था 15/8। समझे? इसीलिए रेशियो ला लिए तो एक्स लगा दिए बगल में। अब हाइट पूछ रहा है ग्राउंड से। हाइट कौन सा है? ये सी बी। अरे हाइट कौन सा है जी? बस वही चीज है। यहाँ हाइट जो है हमारा परपेंडिकुलर है ना, हाइट ऑफ काइट बराबर क्या है जी? हमारा BC। और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 15x। तो 15 गुना 5 कितना हो गया? 75। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना है। आगे बढ़ा जाए। चलो देखो इधर फिर से बता लेते हैं। एक क्या है? लैंप पोस्ट। और लैंप पोस्ट के सामने वो लंबी लड़की खड़ी है, लेकिन उस लंबी लड़की का हाइट है 1.5 मीटर। कितना है जी? लैंप पोस्ट के सामने, ये लैंप पोस्ट अगर जो यहाँ पे है, देखो इससे बल्ब, यहाँ बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो इस बल्ब के वजह से यहाँ जो लड़की खड़ी रहेगी, इसका शैडो किधर बनेगा? लेफ्ट बनेगा कि राइट बनेगा? इधर से अगर लाइट आ रहा है, लड़की के ऊपर लाइट पड़ा, तो लड़की आगे लाइट जाने नहीं दी, तो आगे अंधकार बनेगा, और उसी अंधकार को क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। तो इसका शैडो इधर बन जाएगा। बोला जा रहा है कि एक लड़की है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, स्टैंड्स 3 मीटर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट से कितना मीटर की दूरी पे है खड़ी? 3 मीटर की दूरी पे है। यहां से लेकर के यहां तक 3 मीटर, और यहां से शैडो उसका बन रहा है 4.5 मीटर का। शैडो कितना मीटर का बन रहा है? यहाँ 4.5 मीटर का, ऐसे। ठीक है, अब यहां से एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जो लड़की के माथे से जाते हुए यहां तक आ जाए। ठीक, क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा? लड़की तो सीधी खड़ी होगी, तिरछा तो खड़ी नहीं होगी, और लैंप पोस्ट भी तिरछा नहीं हुआ होगा, अगर जो कोई आदमी उस पर लात नहीं मारा होगा तो। ये भी सही है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा जी? यहाँ पे थीटा। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अब ये जो क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाए थे, अब दोनों सेम हो गया लगभग। पूरा सेम तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग। यहां देखो, लड़की का लिख देते हैं नाम AB, लैम्प पोस्ट का नाम लिख देते हैं CD, और इस लेटर को दे देते हैं E। एक ट्रायंगल है हमारे पास BAE। इसमें ये चीज क्या है? इस एंगल के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। स्वाति, परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला किसमें है? tan में। किसमें है? यहाँ थीटा लगा हुआ है तो लिख देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे जी? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन हो गया? BA, और बेस कौन हो गया? AE। तो tan थीटा हमारा आ गया 1.5/4.5। चलो पॉइंट से हटाएंगे ऊपर 10 लगा देंगे, और ऊपर पॉइंट लगा के नीचे भी 10, 10 से 10 कट गया, 15 45, 15 तिया 45 होता है। ये क्या हो गया? 1/3। tan थीटा कितना आ गया? 1/3। उसी तरह से बड़ा ट्रायंगल में आ जाओ, DCE में। कौन सा ट्रायंगल में? DCE में। tan थीटा निकालिए भैया, फिर से लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है? DE, और बेस कौन है जी? CE। बेस कौन है? परपेंडिकुलर DC है, और बेस कौन है? CE। DC नहीं दिया हुआ, ये क्या है? लैंप पोस्ट। तो अगर जो इसका लेंथ निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि लैंप पोस्ट कितना हाइट का है। tan थीटा इज इक्वल्स टू DC अपॉन C। कितना है? 3 + 4.5। C कितना है? 3 + 4.5। तो tan थीटा क्या आ गया? DC अपॉन 7.5। ले फिर से tan थीटा आ गया। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गया, और दोनों इक्वेशन किसका है?
टेन थीटा का, दोनों इक्वेशन किसका है, टेन थीटा, मतलब सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट क्या है जी, सेम, तो इसको हटा सकते हैं अपने मन से। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ लग रहा है भिड़े एक्सियोम। अरे भिड़े जो है ना, वो जेठालाल को सिखाया था कि अगर ए बी के बराबर है और ए जो है वो सी के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली बी जो है वो सी के बराबर हो जाएगा, ए से हट गया। तुम्हारे पास 20 रुपया है, तुम्हारी बहन के पास भी 20 रुपया है, मम्मी पूछी कि जो रिश्तेदार आए थे कितना दिए, तो तुम असली टर्म नहीं बताया, बोला कि मेरी बहन को जितना दिए। तुम्हारी बहन से पूछा गया जा करके कितना दिए, बोले जितना भैया को दिए। फिर कहे मम्मी कह रहे दोनों गड़बड़ाल है, दोनों गड़बड़ा देगा हमको, दोनों को इधर ला। तुम दोनों को कितना कितना मिला, तो दोनों आपस में बोला ये तुम दोनों को कितना मिला, तो बोलता है बराबर मिला, ऐसे करके बोल दिया। तुम दोनों को कितना मिला जब पूछा गया नहीं एक जगह पे, बोला बराबर मिला। अब कितना मिला ये बताइए नहीं रहा है, मतलब जो 20 था वो हट गया। ठीक है, ओमकार एगो है, तुम्हारी बहन है, चलो ओमकार है और उसकी बहन का नाम वाई है, ठीक है, तो ओमकार बराबर क्या हो गया, वाई हो गया। समझ गए, हाँ, वो 20 रुपया जो मिला था वो गायब कर दिया। वही चीज यहाँ भी हुआ, 1/3 किसके बराबर है, टेन थीटा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 1/3 से पूछा गया तुमको कितना मिला हुआ है, तो बोलता है जितना DC/7.5 को मिला हुआ है। DC/7.5 से पूछा गया तुमको कितना मिला हुआ है, तो बोलता है जितना 1/3 को मिला हुआ है, मतलब टेन थीटा गायब कर दिया ऐसे करके। तो यहां से हो गया 1/3 इज इक्वल्स टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, 7.5/3 बराबर DC, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2.5 मीटर। पोल कितना है जी, 2.5 मीटर। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसे एक दो क्वेश्चन और बुक में पढ़े हुए होंगे, और इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही से स्टार्ट होता है ठीक ठाक क्वेश्चन आना। ठीक है, और यही मजा, ये जो क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसा दे वैसे ही क्वेश्चन को बनाने में मजा है। उसी क्वेश्चन को बना करके तुम्हारा दिमाग जन कहेगा हाँ हम थोड़ा सा मजबूत हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। छापने में लग गया, रुको जी, छापना बाद में, पहले समझो इसको। एक टावर है, टावर मतलब ऊंचा बिल्डिंग, उसका शैडो के बारे में बात किया जा रहा है कि शैडो जो है उसका वो 30 मीटर लंबा है। हेलो, शैडो जो है उसका 30 मीटर लंबा है, तो तुम खुद से पूछो किससे लंबा है भाई। अगर जो लंबा या छोटा, तो ये सब कंपैरिजन का चीज है ना, किसी से लंबा तो किसी से छोटा, तो 30 मीटर लंबा है। When the sun's altitude is 30 डिग्री, then when it is 60 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड टावर पे 60 डिग्री का पड़ता है और जब सन का एल्टीट्यूड टावर पे 30 डिग्री के एंगल के साथ पड़ता है, तो फिर एक बार ऐसा होता है कि 30 मीटर ज्यादा लंबा शैडो बनता है। कोई एक बार ऐसा होता है कि 30 मीटर ज्यादा लंबा शैडो बनता है। अभी इतना समझो, एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि कब ज्यादा बनता है कब कम बनता है ना, वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, लेकिन हमको उतना समझने नहीं है लैंग्वेज इंग्लिश का, इंग्लिश का उतना लैंग्वेज हमको नहीं समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, 30 मीटर लंबा शैडो बनता है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। किससे लंबा बनता है, व्हेन इट इज 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे शैडो छोटा बनता है और 30 डिग्री पे 30 मीटर शैडो लंबा बन जाता है। तो हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, दिया हुआ है कि ये वो टावर है और टावर का शैडो बनाना है, और इधर क्या है जी, सन, इधर क्या है, सन। अगर ये सन है तो इसका शैडो उधर बनेगा कि इधर बनेगा, अरे जिधर सन बनाए हैं उसका अपोजिट में शैडो बनेगा, तो इसका शैडो इधर बन जाएगा, बनेगा। एक बार कितना डिग्री का एंगल पे बनेगा, 30, और एक बार कितना डिग्री पे बनेगा, 60। तो हो सकता है एक बार इसका शैडो इतना ही दूर रहा होगा, अरे ऐसा हो सकता है कि एक बार शैडो इसका यहाँ मापे तो यहीं तक आया, अरे सोचो ना, और अगला बार जब शैडो मापे यहाँ से तो इसका शैडो यहाँ तक आ गया, हो सकता है कि नहीं। तो दो ट्रायंगल बना देंगे, यहां से एक बार ऐसे कर दिए और फिर एक बार यहां से ऐसे मेजर करके यहां तक कर दिए, बना दिए। ये फिगर बनेगा क्या, ऐसा फिगर हम कल बता दिए थे बनाने के लिए, नहीं बोले थे, कल बताए थे ऐसा कि दो अलग अलग जगह से एक ही जगह फिगर जाता हुआ दिखेगा।
मानो मानो ऐसा, हेलो, कि क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज कर रहा है शैडो बोल करके। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक लड़का है यहाँ पे खड़ा, ठीक है, और वो टॉप को देख रहा है, दूसरा लड़का खड़ा है यहाँ से, वो टॉप को देख रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बस वही चीज है। अच्छा, जो जितना ज्यादा क्लोज वहां पर उतना ज्यादा बड़ा एंगल, जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे क्या उतना बड़ा एंगल बनेगा। जैसे कि हम यहीं से खड़ा होकर के उस टॉप को देखना चाहते हैं, ठीक है, और एगो थोड़ा सा और 4 मीटर आगे बढ़ करके या 2 मीटर आगे बढ़ के उस टॉप को देखना चाहते हैं, तो क्या मेरा मूडी ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब बहुत दूर यहां से हम खड़ा होकर के बहुत दूर तक देख लेते हैं ऐसे ही करके, लेकिन यहां से खड़ा होकर के अगर दूर तक देख रहे हैं और पास जाते हैं उसका, मतलब 5 मीटर या 8 मीटर दूरी पे, और उसका टॉप को देखना है, तो ऐसे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ऐसे अगर जो कर रहे हैं, नजदीक जब भी जाके देखते हैं तो हमको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारा बच्चा पहला बेंच पे नहीं बैठना चाहता है कि सर का मुंडी इतना ऊपर रहेगा कि हमको बार बार ऐसे करना पड़ेगा, होता है ऐसे, ठीक है। इसी वजह से बहुत लोग पहला बेंच पे बैठना नहीं भी चाहते हैं कि पूरा मुंडी ऐसे हो जाता है उसका, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन वहां ज्यादा होता है ना। तो जितना हम टावर के क्लोज जाएंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, तो क्लोज गए तो एंगल बड़ा हो गया और दूर गए तो एंगल छोटा हो गया। यहाँ पर छोटा एंगल दे देते हैं 30 डिग्री और यहाँ बड़ा वाला एंगल दे देते हैं 60 डिग्री। अब ये लॉन्गर और शॉर्टर का क्या कहानी है? जब भी तुमको ऐसा मिले दो एंगल के बीच में कि कोई लॉन्गर दे रहा है उतना शॉर्टर दे रहा है, ध्यान से देखना कि इतना मीटर लॉन्गर है या इतना मीटर शॉर्टर है, तुम उसके लिए ये वाला जगह इस्तेमाल करना, लॉन्गर बोले या शॉर्टर बोले यही जगह इस्तेमाल होगा। देखो यहां पर शॉर्टर बोल रहा होगा, शैडो इज x मीटर शॉर्टर, तो इसी को x बोल देंगे, ठीक है। x मीटर लॉन्गर ही बोलता तो इसी को बोलते, वो अपने हिसाब से एंगल एडजस्ट कर लेगा, समझ गए, वो अपने हिसाब से लैंग्वेज एडजस्ट कर लेगा, तुम्हारा फिगर एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो लैंग्वेज एडजस्ट करके लिख देता है वैसे शॉर्टर लॉन्गर, समझ गए। अब देखो ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं, समझो समझो। यहां से लेकर के यहां तक मानो 100 मीटर का शैडो होगा, यहां से यहां तक कितना मीटर का शैडो होगा जी? 100 मीटर का, और यहां से लेकर के यहां तक शैडो होगा 70 मीटर का। कितना मीटर का शैडो होगा? 70 मीटर। बोल रहा है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, मतलब 30 डिग्री पर कितना शैडो था? 100 मीटर। और फिर बोल रहा है सन का एल्टीट्यूड कितना था? 60 डिग्री, तो उस टाइम शैडो कितना था? 70 मीटर। तो क्या दोनों टाइम में ज्यादा शैडो कब बन रहा था? 30 डिग्री पे। ज्यादा शैडो कब बन रहा था? 30 डिग्री पे। इसीलिए लिखा गया कि और कितना मीटर ज्यादा शैडो बन रहा है, देखो तो कितना मीटर ज्यादा बन रहा है 30 डिग्री पे। अरे बोलो ना, 70 से कितना ज्यादा बन रहा है? हम लगता है कुछ बोलते हैं तो तुम लोग सोचता नहीं है, तुम लोग बस सुन करके छोड़ते जाता है ना। जब भी बोलते हैं सोचो और दोहराओ मन में, ठीक है। जो बढ़िया ठीक ठाक स्टूडेंट होता है, जो कैप्चर जल्दी करता है, तो दोहराता नहीं है, उसका पूरा दिमाग में घूमते चल जाता है, समझ गए, उसका आदत है बना बचपन से। तुम लोग कभी सोचा नहीं टीचर का बात क्या बोल रहे हैं, पढ़ाने दो इसको, बाद में तो हम देख खेलेंगे, चिट्टा चोरी कर देंगे हम। सोचते पूछ रहे हैं कि कितना मीटर, तो लो 70 में कितना बड़ा 100 है योन बता रहा है, 10 मार्क बचा तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम सोच कुछ नहीं रहा है, बस सुन रहा है। 70 मीटर से ये 100 मीटर कितना बड़ा है जी? 30 मीटर बड़ा है। मतलब ये इसी चीज के बारे में बोल रहा था कि 30 मीटर लॉन्गर है। कौन 30 मीटर लॉन्गर है? 30 डिग्री वाला शैडो किससे लंबा है? 60 डिग्री वाला शैडो से, ठीक है। ऐसे करके ये बात कर रहा था। छोड़ो हटाओ, तुम लोगों को ठीक है, हम रटवाइए दें उससे बढ़िया। और हमको पता है इतना चिल्लाने के बाद भी नहीं भी चिल्लाते, वही 5 बच्चा बना देगा क्वेश्चन, और चिल्ला भी रहे हैं तो भी वही 5 बच्चा क्वेश्चन बनाएगा, छठा बच्चा नहीं निकल करके आ जाएगा, समझ गए। वो सब गारंटीड रहता मैथ में, वो छठा बच्चा तब निकल करके आएगा जब घर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनाएगा, तो वो छठा बच्चा निकलेगा, समझे। ऐसे नहीं, ऐसे वो 5 बच्चा क्लास में रहता है जी। ये सब चीज जो बोले हैं ना, अगर जो कोई सुन लेगा, क्या बोलते हैं, सीबीएसई के लोग को अगर जो ऐसा कोई क्लिप कोई भी टीचर बोलते हुए सुन लेगा ना, तो उसके ऊपर केस तक हो सकता है कि बच्चा को आप प्रताड़ना दे रहे हैं ऐसा सब बोल करके, समझ गए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच्चा को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट कैसे करेंगे बच्चा को? मोटिवेट ऐसे ही शब्दों से होता है। चलो यहां देखो कितना मीटर लॉन्गर है जी? लॉन्गर बोले या शॉर्टर बोले, यही वाला दूरी आएगा। लॉन्गर बोले या शॉर्टर बोले, कौन सा दूरी आएगा? ये वाला दूरी आएगा। कितना?
30 मीटर लॉन्गर है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो जानबूझ के लिखे, बनाएंगे नहीं, तुम लोग खुद से बनाओगे। ये कितना मीटर लिखा हुआ है? x मीटर। कितना मीटर लिखा हुआ है? x मीटर। मतलब यहाँ पे x मीटर लिख देंगे, जबकि यहाँ शॉर्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शॉर्टर लिखा हुआ है, x मीटर। ठीक है। अब हाइट ऑफ द टावर कितना दिया हुआ? नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ भी। लो नहीं दिया हुआ तो हाइट ऑफ द नहीं बन रहा है, बन गया ना। हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लेंगे? h। अरे हाइट ऑफ टावर को क्या मान लेंगे? h। यहां लिख देते हैं O A B C। पहले छोटा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करो, ट्रायंगल CAB। ट्रायंगल CAB क्या लगा देंगे? tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी? H अपॉन AB। क्या हो जाएगा? H अपॉन AB। अच्छा छोड़ो इसको C भी रहने दो। देखो अब यहां से देखो अमन, यहां से अब ये देखना है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल हो या छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों में सेम चीज कौन है? बड़ा वाला ट्रायंगल है CBO और छोटा वाला ट्रायंगल है CBA। रिया इधर देखो, CBO बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल है CBA। तो दोनों में सेम कौन है? CB। दोनों में सेम कौन है? तो दोनों बार CB का लेंथ निकाल लेंगे, CB को सब्जेक्ट बनाएंगे। कल यहां पर बताए थे कैसे कैसे करना है जो। ठीक है, CB को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो यहाँ हाइट इसको नहीं, इसी को CB लिख दो। इसको क्या लिख दो जी? और इस जगह को चलो मान लेते हैं A, इस जगह को मान लेते हैं A लेट। ठीक है, tan 60 क्या हो जाएगा? √3 CB और बटा AB के जगह क्या लिख दिए? A। CB का हमेशा वैल्यू निकालो क्योंकि दोनों में सेम चीज दिया हुआ है। कौन है? तो CB। तो यहां क्या हो जाएगा? A√3 बराबर क्या हो जाएगा जी? CB। एक ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल और है हमारे पास। कौन सा ट्रायंगल? CBO। अरे कौन सा ट्रायंगल है? CBO में फिर से tan लगाइए। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 का फॉर्मूला बोलिए 1/√3। परपेंडिकुलर कौन आ गया फिर से? CB और बटा बेस कौन आ गया? बेस देखो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन है? OB। और OB के जगह हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/√3 बराबर CB की जगह तो CB रहने दो, OB की जगह क्या लिख देंगे जी? देखो O से B यहां से यहां तक है, मतलब 30 प्लस A। क्या लिखा जाएगा? 30 प्लस A। 30 और प्लस A। यहां से भी हम CB का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस A अपॉन √3 और बराबर। अभी देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया। देखो tan थीटा दो बार निकाले थे और दोनों tan थीटा को हटा दिए थे। वैसे ही यहां से CB का वैल्यू निकाले और यहां से भी किसका वैल्यू निकाले जी? और दोनों बार CB को हटा देंगे। दोनों बार CB को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड। यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। A√3 बराबर 30 प्लस A अपॉन √3। इस √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? A√3 इंटू √3 बराबर 30 प्लस कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 3A। 30 प्लस A इधर भेज दो घट जाएगा बराबर 30। 2A बराबर, यहां से A बराबर क्या आ गया? तो क्या A वैल्यू फाइंड करना था? नहीं, हम लोग को फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है जी? देखो फ्रॉम फर्स्ट हाइट ऑफ द टावर क्या है? CB। यहां लिखते हैं हाइट ऑफ टावर बराबर CB और CB का लेंथ क्या है? बराबर A√3। A मतलब कितना? 15 और गुना √3 मतलब √3। √3 का तुम वैल्यू भी यूज कर सकते हो
1.732, यहां से जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन हम चाहेंगे कि 2-3 क्वेश्चन खुद से बनाना है, होमवर्क HW लिख करके, और 2 क्वेश्चन इसी में से उठा लेना है फिर से, क्योंकि सब क्वेश्चन तुम लोग भूल जाओगे।